अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके पोस्ट के हमारे 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं। इस बीच 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनका अपकमिंग पेपर यहाँ पे मैथमेटिक्स का रहने वाला है। 10 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहने वाला है। आप बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैथमेटिक्स के हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिनको हम लास्ट के दिनों में अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर। इस गेस्ट पेपर में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो क्वेश्चंस जेके बोस ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी काफी बार पूछे हैं और अपकमिंग जो आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का उसमें भी ये आने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो आप क्या काम करेंगे, आप अपनी रफ कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर बैठेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो जो क्वेश्चंस मैं बताता जाऊंगा आप सिंपली उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएंगे और उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप लोग जब वो लास्ट के दिनों में अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। पढ़ना तो आपको पूरा का पूरा है, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपने जब वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं आप कमेंट्स में जरूर बता देना, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर ले वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर के बारे में। अब हालांकि बच्चे परसों से ही बोल रहे थे, जब आपने साइंस का पेपर दिया तभी से आप बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड करो, लेकिन साथ में हमारे क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के भी पेपर थे, उनके गेस्ट पेपर और साथ में सॉलिड पेपर अपलोड करने होते तो टाइम नहीं मिला, ठीक। हालांकि आज रोजा भी होता है तो रोजे में तो और थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, हालांकि पढ़ने में तो मजा ही आता है इसमें। बहरहाल ये चीजें तो होती रहेंगी, हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे और देख लेते हैं आपके मैथमेटिक्स की गेस्ट पेपर के बारे में। तो पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर में यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो यूनिट 1 आपका यहाँ पे है रियल नंबर्स वाला यूनिट, ठीक। रियल नंबर्स वाले यूनिट में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। तो 1.1 एक्सरसाइज है, आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक। आप रफ कॉपी पे लिखो एक्सरसाइज 1.1 से कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.2 जो है, इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 को प्रिपेयर करना। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में हर साल रिपीटेड देखने को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग जो वो अच्छी तरह से पकड़ यहाँ पे रख लेना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देना। देन उसके बाद यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल्स वाला यूनिट है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 जो है, 2.1 एक्सरसाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आप प्रिपेयर करना। हालांकि इस वाली एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो आप इन 2 के 2 क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और इनके 2 के 2 क्वेश्चन को आप लोग जो वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। 2.1 को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड यूनिट हमारा यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो इससे एक्सरसाइज 3.1 जो रहेगी, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आप एक्सरसाइज 3.1 से प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 से आप क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें आप पहले 2 जो पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 के 3.2 एक्सरसाइज के। इसमें पहले 2 पार्ट्स को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोग जो वो फर्स्ट के 3 पार्ट्स को अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 हमारी है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पहले के जो 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं यूनिट 4 की ओर चलूंगा। तो यूनिट 4 हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला यूनिट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले यूनिट से आपका एक्सरसाइज 4.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन उन पार्ट्स में से जो पहले 4 पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज 4.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 जो आपकी है, इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। होप आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करते होंगे, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ पे यूनिट 5 की ओर चढ़ूंगा। तो पांचवा यूनिट जो हमारा है वो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 9 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। देन उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17 को प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्सरसाइज 5.3 की अगर मैं बात करूं तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रहेगा, इसके पहले 3
पार्ट, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस वाला जो यूनिट है इसे आप थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन उसके बाद अगले यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो अगला यूनिट यहाँ पे हमारा ट्रायंगल्स वाला यूनिट है। तो ट्रायंगल्स वाले यूनिट से आप एक्सरसाइज 6.1 की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। उसके अलावा ट्रायंगल्स वाले यूनिट में आपकी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो इसमें आपकी थ्योरम 6.1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से आप सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 की ओर अगर हम चलेंगे तो 6.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 6.2 एक्सरसाइज है। कुल इस यूनिट से मैंने आपको 4 ही क्वेश्चन दिए, तो इन 4 क्वेश्चन को आप लोग जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद यूनिट नंबर 7 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका एक्सरसाइज 7.1 से आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और उसके साथ साथ एग्जांपल नंबर 9, ठीक, जो आपका एक्सरसाइज 7.1 है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, इन 3 क्वेश्चंस के अलावा आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी आपको 7.1 में देखने को मिलेंगे। तो उन एग्जांपल्स में आपको एग्जांपल नंबर 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 जो हमारी है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट नंबर 8 है। यूनिट नंबर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला यूनिट है, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग वाला यूनिट। यहाँ पे बड़ा मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसमें आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 से आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज 8.3 जो हमारी रहेगी, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको इस वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि कुल मिला के आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चंस आपको इस वाले यूनिट से करके जाना है। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका एक्सरसाइज 9.1 से आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के 2 यूनिट से आप 6 और 3 यहाँ पे 9 ही यूनिट क्वेश्चंस आपके बने। ठीक, देन उसके बाद यूनिट नंबर 10 आपका यहाँ पे सर्कल्स वाला यूनिट है। तो इस वाले यूनिट से आपका एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.2, ठीक, 10.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि ये 3 क्वेश्चंस आपको इस वाले यूनिट से बहुत, इस वाली एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के आपको सर्कल से ये 4 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूनिट नंबर 11 की चलूंगा। तो 11th यूनिट आपका यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले यूनिट से आपका एक्सरसाइज 11.1 है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला यूनिट जो आपका यूनिट नंबर 12 है, इसमें आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो रहेगी उसमें आप इन 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। देन 12.2 एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन नंबर 8 को प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद हमारा जो यूनिट नंबर 13 रहेगा, ये हमारा स्टैटिक्स वाला यूनिट है। तो इससे आप उतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना, यहाँ से आपके कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आप इन 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, जैसे एक्सरसाइज 13.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करना और 13.3 एक्सरसाइज आप क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस यूनिट को चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो इस यूनिट को स्किप कर सकता है। अगर पढ़ोगे तो इन 2 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस यहाँ पे करना। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो इसमें आपका जो है वो 14.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, इन जो है वो 5 क्वेश्चन को आप लोग जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ से आपके यही 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये था आपका मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।